कैशबुक बनाने में अगर आपका लास्ट एंट्री ये है कि डिपॉजिट विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड, तो आपको क्या करना है। मान लीजिए ये इसका परफॉर्मा है, ये इधर कैश बैंक, ये डेबिट साइड हो गया और ये आपका पर्टिकुलर ये कैश और ये बैंक। तो ये जो आपको बोल रहा है, ये कह रहा है कि आपको अपने ऑफिस में 7,000 रुपये कैश रखने हैं और बाकी सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट करा देना है। तो आपको क्या करना है, लास्ट, अरे डेट तो बनाया नहीं, डेट यहाँ पे लास्ट डेट डालिए, यहाँ पे 31 जनवरी, यहाँ लिख दीजिए बाय बैलेंस सीडी। तो ये 7,000 रुपये आप बाय बैलेंस सीडी जो आप माइनस करके निकालते हो ना, वो यही वाला है आपका। भाई आप क्या करते हो, डेबिट का टोटल करते हो और क्रेडिट का टोटल करते हो, माइनस करते हो, तो ये आपका बैलेंस आ जाता है। तो अगर ये ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इसका मतलब यही आपका बैलेंस है। और बाकी अब मान लीजिए यहाँ का टोटल आपका आ रहा है 50,000, ऐसा मान के चलते हैं, यहाँ का टोटल आ रहा है 50,000 और इधर का टोटल आ रहा है आपका टोटल 30,000। ठीक है, टोटल यहाँ का टोटल मैं यहाँ तक का बोल दे रही हूँ 30,000, यहाँ तक का टोटल जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे तो 50,000 ही आएगा, बैलेंस सीडी आ गया आपका। तो 50,000 में से ये 37,000 हटा दीजिए, आपका बचेगा 13,000। तो लास्ट डेट को ही इसकी एक कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, बाय बैंक अकाउंट कैश में से चला जाएगा 13,000 और यही सेम डेट को जैसे 31 जनवरी को ही टू कैश अकाउंट बैंक में चले जाएंगे 13,000। ठीक है, इसको ध्यान से फिर से देखिए। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि डिपॉजिट विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग, रिटेनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने पास रखना, तो 7,000 कैश आपको अपने पास रखना है कैश बैलेंस में और बाकी सारा अमाउंट बैंक में जमा कर देना है। तो ये आपका सीडी अमाउंट होगा। तो 7,000 सीडी में डाल दीजिए, टोटल कर लीजिए और टोटल करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसकी एक कॉन्ट्रा एंट्री कर दीजिए बाय बैंक अकाउंट कैश में से और टू कैश अकाउंट बैंक में जमा कर दीजिए। उसके बाद बैंक का टोटल करिएगा, बैंक का टोटल आपको बाद में करना है। ठीक है।